अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ ब्राइडल बन जो है उसका कंप्लीट डेमो देने वाली हूँ। क्योंकि ब्राइडल बन में क्या होता है कि प्रॉपर तौर पर दुपट्टा सेटिंग के लिए आपको बन बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको झूमर की सेटिंग कैसे करनी है, इसमें मैं टोटल तौर पर ज्वेलरी की सेटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और हो सका तो दुपट्टा भी आपको सेट करके दिखाऊंगी। क्योंकि हमारे बिगिनर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है कि वो किस तरीके से जो है इस हेयर स्टाइलिंग करें। क्योंकि हेयर स्टाइलिंग अगर प्रॉपर ब्राइडल की होगी तभी वो जो है अपने इतने हैवी दुपट्टे को ज्वेलरी को कैरी कर पाएंगे। अगर हेयर स्टाइलिंग ही अच्छी नहीं होगी तो ना तो सही से दुपट्टा उस पर जो है वो सेट होगा और ना ही ज्वेलरी, और ज्वेलरी भी जो है वो बार बार नीचे ऊपर जो है वो होती रहेगी क्योंकि काफी भारी ज्वेलरी होती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे ज्वेलरी की सेटिंग और कैसे हेयर स्टाइल किया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और स्टाइलिंग कॉम्ब यूज कर रही हूँ, साथ ही नोवा गोल्ड स्प्रे यूज कर रही हूँ, साथ ही टिप्स वाली जो पिंस हैं चैंपियन लेडी पिन उनका यूज करूंगी। कुछ थोड़ी सी मीडियम साइज की जुड़ा पिंस का जो है वो मैं यूज करूंगी। सबसे पहले ईयर टू ईयर अपने क्लाइंट के हेयर्स को जो है वो आप अलहदा कर दें, क्योंकि जो फ्रंट पे आपने जो है दुपट्टे के लिए या फ्रंट की सेटिंग सबसे लास्ट में करनी है। सबसे पहले आपने बैक दुपट्टे को किस तरह से आपने जो है वो कैरी करना है, उसके लिए जो है आप पहले ब्राइडल का दुपट्टा देख लें। अगर आपकी ब्राइडल का दुपट्टा जो है जैसे आजकल चला है बहुत नेट का बारीक दुपट्टा होता है, तो ऐसी सूरत में आपको ब्राइडल का बन भी बहुत खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि दुपट्टे से नजर आता वो बहुत अच्छा लगे। लेकिन अगर आपकी ब्राइड का दुपट्टा जो है वो तो काफी हैवी है, ठीक है, और आपको लगता है कि उसमें से आपकी स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो फिर उसके लिए ये है कि आप सिंपल सा जूड़ा जो है वो बैक पे ऐसा बना दें कि उसका हैवी दुपट्टा जो है वो कैरी हो जाए। बाज़ दफ़ा तो हमारे पास इस तरह की ब्राइड्स आती हैं कि उनका दुपट्टा इतना हैवी होता है कि वो सर पे रखते ही जैसे सर ही बिल्कुल खींचा जाता है, ठीक है। उसकी भी मैं आपको सेटिंग प्रॉपर बताऊंगी। और ये मेरे पास डोनट है, डोनट को जो है वो मैंने खोल लेना है और उसमें से थोड़ा सा जो है वो नेट मैंने यूज़ करना है, क्योंकि फ्रंट पे दुपट्टा जब बैठता है तो वैक्यूमिंग काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। जैसे ही दुपट्टे का वजन जो है हमारे क्लाइंट के हेयर्स पे आता है तो हमारा जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा नीचे दब जाता है। इसलिए हम इसके लिए डोनट को जो है थोड़ी सी नेट को जो है वो यूज करेंगे ताकि हमारा दुपट्टा बहुत अच्छे से कैरी रहे, ठीक है। अभी जो है हमें बिंदिया की सेटिंग कर लेनी है ताकि आपको आपकी बिंदिया जो है वो बहुत अच्छे से जो है यहाँ आपके हेयर्स में सेट हो जाए, ठीक है। बिंदिया को लगा लेने के बाद जो है आपने सबसे सेंटर में से एक पार्ट उठाना है और इसमें आपने बैकोमिन करनी है। इस बार आपको बहुत हैवी बैकोमिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी पफिंग को जो है वो यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पफिंग इसमें हमने यूज करनी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा हैवी बैकोमिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, हमने सबसे पहले ब्राइडल के हेयर्स को जो है वो क्रीम प्लाज्मी कर लेना है। मैंने भी अपने मॉडल के हेयर्स को जो है वो पहले क्रीम जो है वो कर लिया है ताकि हमारा स्टाइल जो है वो इजी हो जाए। अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स जो है वो बहुत शाइनी हैं, बहुत सिल्की हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है हेयर स्टाइल को हैंडल करने में, ठीक है। बहुत हैवी बैकोमिन या देखें जैसे अभी मैंने आपको पीछे टेल ही बनाना बताई, तो टेल में जो ये था कि मैंने दो पार्ट्स में जो है वो उसको टेल बनाया और पीछे मैंने पिंस को भी इसलिए लगा दिया ताकि हमारा जूड़ा जो है वो बाद में बाहर से दुपट्टे के बाहर से हैवी दुपट्टे की होने की वजह से पीछे की तरफ स्लिप ना करे। इस वजह से मैंने जो है दो पार्ट्स में जो जाके तो पीछे जो है वो टेल बनाई है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए हम लोगों ने पफिंग जो है वो अपने क्लाइंट के हेयर के अंदर जो रखती है जहां हमने बैकोमिन किया था, ठीक है। और इसको आप अच्छे से सेट करते हुए इसमें 2-3 पिंस लगा दें। आप इस तरीके से जो है वो एक साइड पे लेफ्ट एंड राइट और सेंटर में भी एक आधा पिन जो है वो अच्छे से आप इसको जो है वो लगा दें ताकि हमारी जो पफिंग है वो बिल्कुल अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और अब ये इतनी हैवी पफिंग हो गई है हमारा कि आप इस पे कितना भी हैवी दुपट्टा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी बैठेगी नहीं, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा। और अभी हमें बैक पे जो है वो हमें एक और डोनट की जो है वो जरूरत पड़ेगी और उस डोनट को जो है हम यहाँ पे जो है वो अपने टेल में लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा जो जूड़ा है, ठीक है, जो ब्राइडल को आम रूटीन में बनाया जाता है उसकी प्रॉपर सेटिंग बता रही हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो है वो ओपन हेयर्स पे किस तरह से आप जो है वो ब्राइडल हेयर स्टाइल बना सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, या टेल कैसे जो है वो ब्राइडल को बना सकते हैं, ये सारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है। अभी जो है क्रिम्प किए हुए बाल काफी हैवी हैं, इन्हें मैं अपने जूड़े के इर्द गिर्द जो है वो लपेट दूंगी और यहाँ पर मुझे एक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी और थ्रेड को मैं थोड़ा मोटा करने के लिए
लिए जो है वो 4-5 तरीके से यानी कि फोल्ड कर लूंगी, ठीक है। और उसको मैं इसके ऊपर लपेट के मजबूती से जो है वो घेरा लगा दूंगी और बाद में जुड़े वाले पिंस के साथ जो है वो मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूंगी, ताकि हमारा जो दुपट्टा है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो हमारी जिस जगह हम उसको सेट करके पिंस लगाएं वो सेम उसी जगह पे अच्छे से जो है वो स्टे किया रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा वालों को हम अच्छे से लपेट के तो उसको पिन लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो गया हमारे दुपट्टा सेटिंग के लिए प्रॉपर जुड़ा तैयार। अभी इंशाल्लाह आप कितना भी हैवी इस पे दुपट्टा रखेंगे ये कभी भी आपका दुपट्टा जो है वो स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। लेकिन दूसरा ये है कि आपने दुपट्टे पर भी बहुत अच्छे से पिन्स अपनी जो लगा लेनी है। अब आ जाता है आपका फ्रंट का एरिया। फ्रंट का एरिया वो हिस्सा होता है कि जहाँ सबसे ज्यादा नजर आने वाला जो है वो ये हिस्सा होता है। यहाँ पे आपको क्लाइंट की डिमांड या क्लाइंट की फेस फीचर्स के मुताबिक लॉन्ग है, गोल है, इसके मुताबिक आपको डिसाइड करना होता है कि आपने उसको कौन सी जो है वो मांग के साथ काम करना है। सेंटर पार्टीशन रखनी है या साइड पार्टीशन रखनी है या बैक पार्टीशन रखनी है, ठीक है। ये 2-3 पार्टीशन ही होती हैं जिससे जो आपने अपने क्लाइंट के हेयर्स पे जो है वो करनी होती हैं, ठीक है। और अभी मैं नोवा स्प्रे का यूज करते हुए थोड़ी थोड़ी बैकोमिन करके और साथ जो उनके रूट्स है वहां पे हल्का सा स्प्रे जो है वो करती जाऊंगी। बाज बच्चियां इतना ज्यादा स्प्रे यूज कर लेती है कि बाल जो हैं वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में और बालों में वो वॉल्यूम रहता ही नहीं है, वो बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा आप अपने क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर स्प्रे का यूज नहीं करें। जहां पे जरूरत है आप उसी को करें। लास्ट में जब आपने बिल्कुल अपने क्लाइंट का हेयर स्टाइल बन जाता है तो फिर ऊपर हल्का सा जो है वो स्प्रे करें, ताकि बिल्कुल जहां पे आपने अपना क्लाइंट के हेयर्स को सेट किया है वो बिल्कुल अच्छे से वहीं पर ही सेट रहें, ठीक है। और हम अपनी स्टाइलिंग कॉम्ब की जो बारीक वाली साइड है सेम उससे जो है वो अपने बालों को जो है वो थोड़ा सा नीट लुक देंगे और जहां पे हम लोगों ने सेट करना है उसको उसी जगह पर अपने बालों को जो है वो ले जाएंगे। आपने किस तरह का पफ रखना है, क्योंकि पफ के भी इतने सारे स्टाइल्स जो हैं वो आजकल इन है। आप उनमें से जिस भी तरह का चाहें अपने क्लाइंट के फेस के मुताबिक जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वॉल्यूम आ गया हमारे पफ में और आप जो है क्लाइंट के हेयर्स पे इस जगह पे जो है वो आप पिन लगा सकती हैं। अच्छा, पिन आप जो है वो टिप वाली यूज करें। इसका ये होता है कि ये हमारे क्लाइंट को चुभने का जो है वो डर नहीं होता और बहुत इजी से जो है वो लग जाती है, ठीक है। बाल खींचे भी नहीं जाते हैं, इसलिए टिप वाली पिन जो है उसको यूज करें। यहाँ जुड़ा पिन जो है साथ बाकी बाल जो बचे हैं उन पे जुड़ा पिन लगा दें और ये थोड़े से बालों को आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए जो है हल्की सी ब्रेड बना के इसके ऊपर जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल पोनी बनाएंगे, ठीक है। 3 बलों वाली चुटियां बनाएंगे और उसको थोड़ा सा खोल के ऊपर थोड़े बहुत जो आपके पास एक्सेसरीज या कोई नाग वगैरह होते हैं, स्टाइलिंग जहाँ ज़ाहिर एक्सेसरीज आपको मिलती हैं, आप वो इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये आपका खूबसूरत सा हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो चुका है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वो स्टाइल है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं, मैंने देखा है अक्सर मेरे बिगनर्स जो हैं वो अगर बड़े खूबसूरत सा बन बना भी लेती हैं तो उसमें इतनी पता नहीं एनर्जी नहीं होती है, बस उस पर जैसे ही दुपट्टा रखते हैं वो बिल्कुल बैठ जाता है हेयर स्टाइल और दुपट्टा सही से कैरी नहीं हो पा रहा था और बिल्कुल दबा हुआ स्टाइल लग रहा होता है। तो ब्राइडल को जो है वो इस तरह का हैवी बन देने के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है, कोशिश की है कि आपको सिंपल ब्राइडल बन जो है वो बनाना जो है वो बता दूं। इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे अच्छे से जो है कमेंट कीजिएगा आपको समझ आई है या नहीं, आपको मजीद और कौन सी स्टाइलिंग जो है वो सीखनी है वो भी आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिक्चर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक मुझे आता है मैं आप लोगों को जो है वो बता सकूँ, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे जो है झूमर है, झूमर को भी जो है हम ऐड कर लेंगे अपने साथ और आप देखें कितनी खूबसूरत हमारी जो मैनिक्यून लग रही है, ठीक है। बहुत अच्छे कमेंट कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।